अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। हबीब जो कि सब कुछ अपने कब्जे में कर चुका है, फिर भी उसकी दौलत की हवस खत्म ही नहीं होती। वो तो चाहता है कि फाहिर उसे ऑफिस के आसपास भी नजर ना आए। आज आयशा जो नहा कर आई तो अपने बाल सुखाने लगी, तभी हबीब जो बहुत ही गुस्से में था आयशा पर चिल्लाने लगा, तुम जानती हो मैंने एनी की शादी क्यों फाहिर से करवाई? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना। मैंने यही सोचा था कि ज़हीर भाई के जाने के बाद ये सारा कारोबार मेरा होगा, मैं ही यहाँ पर मालिक हूँगा, लेकिन फाहिर बार बार क्यों आ जाता है? और फिर तुम्हारी बेटी भी मेरा साथ नहीं देती, उसे चाहिए मेरा साथ दे। अब मैं क्या करूँ? जाओ यहाँ से, चली जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो सिर्फ मेरा साथ ही देगी, अपने शोहर का नहीं। अब जोर से उसने आयशा को धक्का दिया और साथ ही कहने लगा, किसी भूल में मत रहना कि मैं रहीला को यहाँ पर नहीं लाऊंगा। ज़हीर भाई चले गए, अब यहाँ पर मुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे फैसले मैं ही करूँगा। रहीला भी इस घर में ज़रूर आएगी। आयशा हबीब के इस रवैये पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रोती है। दूसरी तरफ फाहिर भी तो बहुत परेशान है। एनी से कहने लगा, चाचू समझते हैं कि ये सारा कारोबार उन्हीं का है, तभी तो मुझे कुछ सिखाने को रजामंद ही नहीं। वो मुझे छोटे छोटे वर्कर्स के साथ बिठाते हैं ताकि मैं कुछ समझ ना सकूं, कुछ सीख ना सकूं, लेकिन मैं कुछ सीखना चाहता हूं, आखिरकार ये मेरा कारोबार है। तो एनी भी उसका साथ देते हुए कहने लगी, नहीं फाहिर, तुम एक दिन ज़रूर सीख जाओगे, तुम मेहनत कर रहे हो ना। अब ये एनी जो कि खुद भी पढ़ाई कर रही है, इतने मुश्किल वक्त में भी वो घर बैठकर पढ़ाई करती है, अब इसकी पढ़ाई भी रायगा नहीं जाएगी। ये भी पढ़ लिख कर फाहिर का सहारा ज़रूर बनेंगी, ये दोनों ही तो मिलकर ये बिजनेस चलाएंगे। खाने के दस्तरखान पर दिन ब दिन अफराद की तादाद कम ही होती जा रही है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। एनी यहाँ पर नहीं थी, वो भी कुछ देर के बाद समीना के साथ आकर बैठ जाती है। और ये फहमी भी आ गई, जिसको सिर्फ दौलत से गर्ज है, हिस्से से गर्ज है। तो आज माँ भी सुना देती है, फहमी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम तीनों बहन भाइयों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, लेकिन ज़हीर का फैसला यही था कि ये घर सब बहन भाइयों में तकसीम होगा और कारोबार सिर्फ फाहिर और समीना का है, क्योंकि उसको ज़हीर ने ही स्टैंड किया, वो ज़हीर का कारोबार था जिस पर अब उसके सिर्फ बीवी और बच्चे का हक है। फहमी जानती तो थी कि ज़हीर भाई ने अपनी जिंदगी में यही सब कहा था जो माँ कह रही है, लेकिन फिर भी उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी थी, जो कि आज माँ ने पूरी तरह से खोल दी। दूसरी तरफ आदिया ने बहन को 50,000 दिए तो वो जल्दी से इस इंस्पेक्टर को देने आ गई, इससे मुलाकात करती है, इसको पैसे देती है और साथ ही कहने लगी, मेरा एक और काम भी है, मुझे मेरे घर में हक चाहिए, जिस घर में मैं जाना चाहती हूँ मुझे वहां तक पहुँचा दीजिए। और साथ ही मुस्कुराने भी लगी। भला इस इंस्पेक्टर से इसे किस हेल्प की तवक्को है, जो पहले ही उसे ब्लैकमेल कर रहा है? इसे हक तो दिलवा सकती है सिर्फ इसकी बहन, जो कि अपना काम बखूबी कर रही है। उसने अपने शोहर को काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि हबीब भाई से बात कीजिए कि वो या तो रहीला को उसका हक दें और या उसको तलाक दे दें। अब यहाँ पर जमशेद बहुत ही गुस्से में हबीब से कह भी देता है कि या तो उनको तलाक देकर फारिग कर दें और या फिर उनको पूरी इज्जत देकर अपने घर ले जाइए। हबीब तो पहले ही रहीला को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन अब वो ले ही जाएगा, क्योंकि रहीला इस घर में जाएगी तो फिर ही तो असल ट्विस्ट आएंगे सामने। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हबीब रहीला को अपने घर ले जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।